अगर आप जयराम महतो को शिक्षा मंत्री का पद देने का काम करते हैं तो ना मैट्रिक के एग्जाम में पेपर लीक होगा, ना इंटर का, ना जेएसएससी सीजल, ना जेपीएससी, किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई धांधली नहीं होगा। अगर धांधली होगा तो फिर उसका परिणाम क्या होगा? ये आखिर क्या पूरा झारखंड का ठेका जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो और उनकी पार्टी के लोगों ने लेके रखा है क्या? पूरे झारखंड का ठेका अभी आप देख सकते हैं। और बाद बाकी के विधायक क्या कर रहे हैं यहाँ पे? झारखंड के बाद बाकी के जो भी वर्तमान विधायक है वो क्या कर रहे हैं? झारखंड के खनिज संपदा को बेचने का काम कर रहे हैं। तभी तो एक विधायक बेच रहा है और एक विधायक यहाँ की खनिज संपदा को बचाने का प्रयास कर रहा है। चलिए इस वीडियो क्लिप को देखते हैं। पूरा फॉर्म में आ गया, पूरा फॉर्म में आ गया। संपत्ति लूट रहे सबका हालत खराब करके रखे, सबका। बाकी पब्लिक को जा रहे का कोयला उठाए धनबाद से और यूपी जा रहा है, यूपी जा रहा है। ठीक है, और यूपी नंबर है 37 मिल जाएगा ना सर। हमारे टाइगर जयराम महतो आ चुके हैं रात में रेडिंग। तमाम चीजों पे इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर की ओर हम लोग पहले रुक करते हैं, उसके बाद तमाम खबरों पे बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में पेपर लीक का सिलसिला कहा जाए कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। जेएसएससी सीजीएल के बाद अब पेपर लीक का मामला, अब मैट्रिक के एग्जाम और मैट्रिक के क्वेश्चन पेपर और मैट्रिक के आंसर शीट में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। तमाम चीजें देखने को मिल रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। अब क्या सच्चाई है क्या नहीं है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आखिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि इतनी मेहनत के साथ एक फोटो में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। इस फोटो को आप देखिए और इस फोटो को देखने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत के साथ गांव के लड़के आजकल पढ़ाई करते हैं, इस उम्मीद से कि कम से कम 8-9 क्लास नहीं तो कम से कम 10 क्लास की डिग्री हमारे पास रहेगी तो कम से कम लोग मुझे अनपढ़ नहीं कहेंगे। लेकिन इतना किस्मत खराब है यहाँ के युवाओं का, फिर कहें या फिर एक लड़कियों का, कि आजकल देख सकते हैं 300-300 रुपए में व्हाट्सएप के माध्यम से झारखंड के जो भी आंसर शीट होते हैं, यहाँ के जो क्वेश्चन होते हैं, उनके आंसर एग्जाम से पहले लीक किए जाते हैं। और जब इसकी सूचना दी जाती है जेक अध्यक्ष को तो वो भी साफ साफ इनकार कर देते हैं कि इस तरह के मामले कुछ भी नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं है, छात्र आराम से जाके एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जब छात्र एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो उनके सामने हूबहू वही आंसर शीट आता है जो उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा जाता है या फिर कहें टेलीग्राम के माध्यम से भेजा जाता है। मैं ऐसा कर रहा हूं, इस रिपोर्ट को पहले आप लोग देखिए, उसके बाद हम लोग आगे फिर इस वीडियो में बात करेंगे। मतलब 2 दिन पहले हो चुका था, हम लोग के पास कल आया मैसेज कि आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए। अमाउंट का भी डिमांड हुआ, एग्जाम देने के बाद पता चला कि हिंदी का भी पेपर जो वो वायदा पहले हो चुका था लीक, और बहुत सारे स्टूडेंट भी वो पेपर लेके देख करके एग्जाम दिए। मेरे पास पीडीएफ आ चुका था रात को 10 बजे ही, और पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन सुबह वही आया। कल ही हम लोग के पास क्वेश्चन आया था, हम लोग कल क्वेश्चन देखे और आज जब हम लोग क्वेश्चन खोले तो वही क्वेश्चन था सेम। कल ये बताया गया था सेम वैसा ही क्वेश्चन आया। साइंस का एग्जाम रद्द किया जाए, फिर से लिया जाए, यहाँ तक हिंदी का भी एग्जाम रद्द किया जाए, उसको भी फिर से लिया जाए। लेकिन आज 20 फरवरी 2025 को आज प्रथम पाली में जेक द्वारा 10वीं का विज्ञान का परीक्षा था, जिसका पेपर लीक 17 तारीख रात्रि से पूरा वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया में घूम रहा है। कल आप लोग बोल रहे थे कि ये भ्रामक है, गलत है, लेकिन आज पता चला कि मिल गया, इसीलिए कि क्वेश्चन ये हो गया, निकल गया। ताकि क्वेश्चन तो हम देखे नहीं है, हमारे यहाँ कभी क्वेश्चन नहीं आता है। जो इसे प्रावधान किए हुए हैं क्वेश्चन सीधे सेंटर को ही जाता है, डीसी के यहाँ जाता है। इसके बाद में वही क्या कहते हैं, बैंक या ट्रेजरी, सब ट्रेजरी बैंक में वो अपना जहाँ सुविधा उनका होता है अपना सुरक्षित हो, तो उसी तरह डीसी ही सब व्यवस्था कर। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि आखिर झारखंड में हो क्या रहा है। हो तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं चल पा रहा है। पता इसलिए नहीं चलता है कि जब भी यहाँ पे पेपर लीक जैसे मामले सामने आते हैं तो यहाँ की सरकार इंटरनेट को ही बंद कर देती है परीक्षा लेने के लिए। अब तो मामला सामने आया है कि मैट्रिक के एग्जाम में पेपर लीक का मामला सामने आया है, तो क्या अब मैट्रिक के एग्जाम के लिए भी झारखंड में इंटरनेट को पूरी तरह से बंद करेगी सरकार? ये देखना अब आगे बहुत मजा आएगा। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, इतना बड़ा मुद्दा होने के बावजूद भी तमाम नेता मंत्री इस मुद्दे पे शांत है, लेकिन एक व्यक्ति आज भी कहा जाए छात्रों के लिए लड़ने का काम कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करना चाह रहा हूं जेएलकेएम के पूर्व विधायक प्रत्याशी सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के, जिनको लोग छात्र नेता के नाम से भी
जानते हैं पूरे झारखंड में, छात्र तो जानते ही हैं, तमाम लोग उन्हें छात्र नेता के नाम से जानते हैं। जी हाँ, मैं बात करना चाह रहा हूं देवेंद्र नाथ महतो को लेकर, जिन्होंने आज से नहीं, जब से झारखंड में शिक्षा विभाग में किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी हुई है तो हमेशा स्टूडेंट के साथ खड़ा होने का काम किए हैं, और यहां तक कि पेपर लीक के पुख्ता सबूत देकर और एग्जाम को भी कैंसिल करवाने के काम किए हैं उन्होंने। और इस बार भी उन्होंने ये कहा कि हमने सारा सबूत दिया है जेक को, लेकिन उसके बावजूद भी जेक ये मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अंततः जब कल जाकर और देवेंद्र नाथ महतो ने सारा सबूत सौंपा, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी उन्हें सबूत मिले वो सारी चीज उन्होंने दिखाई, तब जाके फिर देखिए आप लोग कि एग्जाम को कैंसिल किया गया। तो क्या एग्जाम कैंसिल हो जाने से यह समस्या का समाधान हो जाएगा? तमाम विधायक, सांसद, सभी ने, एक व्यक्ति ने आवाज उठाया है, वो है छात्र नेता और जेएलकेएम के पूर्व विधायक प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं कि छात्र नेता और जेएलकेएम के पूर्व विधायक प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो ने क्या कुछ कहा। उस चीज को पहले हम लोग देखते हैं, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। हमने शिक्षा सचिव से भी बात किया था, उन्होंने भी नहीं बात किया था। तुमको हमको तो बोला कि अब जीते नहीं है, आप सेक्रेटरी से चल के बात कर रहे हैं। आप एमएलए एमपी भी नहीं है, चल के बात कर रहे हैं। कौन बोल रहा था? अरे शिक्षा सेक्रेटरी हमको कल बोल रहे थे, फोन में बोल रहे थे। हम बोले देखिए, अगर जीता हुआ जनप्रतिनिधि अगर सुतल रहेगा, बालू बेचेगा, टेंडर में कमीशन लेगा, तो देवेंद्र नाथ महतो चुप नहीं बैठेगा। हम पब्लिक के हित में आएंगे। लेकिन आज राज्य की जनता को हम बताना चाहेंगे कि हम हारे हैं और दो परीक्षा को बेचा हुआ को बचाए हैं। जिस दिन जीतेंगे ना, एकदम बता दे रहे हैं, असली सरगना को हम जेल में भेज देंगे और एक भी पेपर लीक नहीं होगा, सारा भ्रष्टाचारी झारखंड से बाहर जाएंगे। जिस दिन जीतेंगे, आज हम बोलते रहे पूरा सबूत के साथ बात करना है, ऐसे थोड़ी कि हाउ 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 हल्ला कर रहे हैं और हाउ 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 हल्ला कर दिए, ढोल बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ये थोड़ी है। यहाँ किसी अधिकारी को झुकाना पड़ता है और उसको रद्द कराना पड़ता है, उसको नोटिस निकलवाना पड़ता है। इसमें सरकार भी संरक्षण में रहते हैं, वैसे लड़ाई लड़ना पड़ता है, उस पर निर्णय लेना पड़ता है। ये लड़ाई आसान नहीं है कि अब खाएंगे पियेंगे, ऐश करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, फ्रेश रहेंगे, ऐसा ऐसा लड़ाई लड़ेंगे, ये संभव नहीं है। सब त्याग करना पड़ेगा। ये सब देवेंद्र नाथ महतो एक ऐसे क्रांतिकारी नेता हैं जिन्होंने आज से नहीं, युवाओं के लिए वो हमेशा रात दिन एक करके और यहाँ के जो भी स्थानीय नौकरियां होती है उनको बचाने का इन्होंने प्रयास किया है। तभी तो दनादन लाठियां इनको पड़ती थी, कितने सारे इनके ऊपर केस हो गए हैं। यहां तक कि जब ये नामांकन के लिए जाते हैं तब इन्हें पुलिस उठा के ले जाती है। इतना बड़ा षड्यंत्र होने के बावजूद भी आज देवेंद्र नाथ महतो ने कितने, कहा जाए कि 300-300 रुपये में जो आंसर शीट बेचे गए थे, उन जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट थे उनका दर्द को कौन समझ सकता है। आप समझिए कितने संघर्ष से लोगों के पास एग्जाम देने जाने के लिए सुविधाएं नहीं होती है, कितने लोग पैदल जाते हैं, कितने लोगों के पास भाड़े नहीं होते हैं, उसके बावजूद भी स्टूडेंट एग्जाम के लिए जाते हैं और वो घर आते हैं, उन्हें ये उम्मीद रहती है कि मैंने ऐसा तैयारी करके गया था, मेरे इतना परसेंटेज आएगा। लेकिन जब उसे पता चलेगा कि नहीं पेपर लीक हो गया, गांव के लड़कों या फिर कई लड़कियों को तो पता ही नहीं है कि पेपर लीक होता क्या है। मैंने एक लड़के से पूछा कि बाबू पेपर लीक हो गया, अब तुम क्या करोगे? तो वो बोला कि पेपर लीक होता क्या है मुझे नहीं पता। वो बोलता है कि हम पानी लीकेज सुने कि पानी लीक कर गया, वो बोला, और कुछ कुछ बोला ऐसे ही कि तेल लीक कर गया, पानी लीक कर गया, ऐसा कुछ सुने, प्लास्टिक लीक कर गया। लेकिन पेपर लीक आज तक नहीं सुना है। जो लड़का या फिर जो भी लड़की जिन्होंने 10th 12th का एग्जाम दे रही है, जो भी वो लोग समझिए पेपर लीक सुने तक नहीं होंगे। वो लोग जिन्होंने एकदम कहा जाए रात दिन एक करके तैयारी किया होगा कि नहीं, कम से कम पहला स्टेज जो होता है, कम से कम 10th जो होता है, उसको बहुत ही इंटरेस्ट के साथ बच्चे एग्जाम को देते हैं। जो भी 10 क्लास का एग्जाम होता है उसको बहुत उत्साहित तरीके से देते हैं, खास करके गांव देहात के बच्चे जो अपने संघर्ष से वो अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं। आज उनके साथ क्या बीतेगी, आज आप कह दे रहे हैं। चलिए इनका भी बयान थोड़ा सुन लेते हैं कि क्या कहते हैं जेक के अध्यक्ष, उनका बयान को थोड़ा हम लोग सुनते हैं। अब इन छात्रों का भविष्य क्या होगा जिन्होंने इतनी मेहनत के साथ, इतनी तैयारी के साथ इस बार 10th का एग्जाम देने का फैसला लिया था और उन्होंने सोचा था कि इस बार मैं अच्छी तरीके से तैयारी करके जा रहा हूं और अच्छी तरीके से मैं रिजल्ट लाऊंगा। लेकिन उन बच्चों के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा खिलवाड़ हुआ है। और इसके बाद भी अगर कोई नेता, मंत्री, विधायक या फिर के मुख्यमंत्री अगर इस पे कड़ा एक्शन नहीं लेते हैं, कार्रवाई करना बड़ी बात नहीं है। कितनी कार्रवाई हो रही है वो तो हम लोग देखते आ रहे हैं। आज से नहीं, पिछले 5 साल 6 सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं कि यहाँ की वर्तमान सरकार, जिसकी सरकार पिछले 5 सालों में थी, उन्होंने कितना कार्रवाई किया। यहाँ कई ऐसे सबूत दिए गए सरकार को
जिंदा सबूत दिए गए, उसके बावजूद भी सरकार विश्वास नहीं करती है। यहां तक कि इंटरनेट के माध्यम से जो भी लीकेज होती थी उसको रोकने के लिए सरकार ने 1, 2, 3 दिन शायद नेट को बंद कर दिया था पूरी तरह से। उसके बावजूद भी पेपर लीक नहीं रुका। समझिए कितना बड़ा पेपर लीक का मामला सामने है। उसके बावजूद भी इस तरह कहा जाए कि सरकार इस पे कड़ा एक्शन नहीं लेती है, बस इसको फिजूली में ले देती है। मान के चलिए आप कह देंगे कि चलिए 2 पेपर में ऐसा हुआ, हम उसको रद्द कर देते हैं, नेक्स्ट दिन एग्जाम ले लेंगे, उसका नेक्स्ट डेट निकाला जाएगा। तो क्या फिर से वही ऊर्जा, वही एनर्जी और वही सोच के साथ वो बच्चे एग्जाम दे पाएंगे जिन्होंने इस एग्जाम को किया होगा? कितने एक्साइटेड थे कि अब एग्जाम दे के हम आगे की तैयारी करेंगे, क्या करना है, लेकिन फिर से फंसा दिया गया है। अब ऐसा ना हो जाए कि जिस तरह से जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम 5 साल 6 साल तक चलते रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है, उस तरह से कहीं 10th के एग्जाम में भी ऐसा ना हो। कहा कि सरकार, हमें नहीं लगता है कि पूरी अच्छी तरीके से एग्जाम ले पाएगी, क्योंकि यहाँ का जो भी मंत्री लोग है, शिक्षा मंत्री के हैं या फिर जो कोई भी है, उन लोगों का ये सोच ही नहीं है कि झारखंड के बच्चे पढ़ें। यहाँ झूठ मूठ का स्कूल सरकार खोली हुई है, 10-20 टीचर्स भर दिए बेफिजूल का, बिना मतलब का, क्योंकि सरकार जान रही है कि जो भी तेज स्टूडेंट होंगे उनसे हमारा संपर्क रहेगा, टीचर्स का कांटेक्ट रहेगा, उनको हम लोग क्वेश्चन दे देंगे, उन लोग का अच्छा मार्क्स आ जाएगा, स्कूल का नाम उसी में हो जाएगा। बाद बाकी सरकार ये कह देगी कि वो लोग नहीं पढ़ते होंगे, तेज स्टूडेंट थे, देखिए इस स्कूल का इतना परसेंटेज आया, और परसेंटेज आया भी तो क्या दिक्कत है? आप तो वैसे भी जो नहीं लिखते उनको भी सरकार पास कर देती है। अब ऐसा कहा जाए अब नियम बन गया, अब तो फेल होने का किसी का टेंशन ही नहीं है। उसके बावजूद भी पेपर इस तरह से यदि बिक जाते हैं तो आखिर पेपर कहां से लीक होता है, इसका मुख्य जड़ क्या है, ये सरकार आज तक पता नहीं कर पाई। सरकार कहती है आरोपी देखिए अभी पकड़ाया गया है 10th वाले 2 3 को जो भी पकड़ाया है, अभी उन लोग अपना सारा मोबाइल उन लोग को ले लेगा, 2-4 दिन रखेगा, उसके बाद पता ही नहीं चलेगा कि मतलब वो जेल के अंदर में है, उसे फिर छोड़ दिया जाता होगा या फिर कुछ भी होता होगा। नहीं तो अगर सरकार इस पे कड़ा कानून बनाती पेपर लीक पे तो मजाल है कोई पेपर लीक कर देता, ये तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। जब आरोपी पकड़े जाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी चीज शेयर होता है तो वो कहीं ना कहीं वो कितनों भी डिलीट करे लेकिन वो पकड़ा जाएगा। उसके बावजूद भी सरकार पकड़ के भी उनको छोड़ देती है कि जाओ अब ये गलती जो किए हो उसके बाद फिर से तुम लोग दोबारा गलती करो। और यहाँ के जो भी गांव देहात के बच्चे हैं जो काफी दूर में जाके 5 साल 10 साल तैयारी करते हैं, वो लोगों के साथ तो आज से पहले अन्याय होता था, लेकिन अब सरकार खिचड़ी भी खिला रही है और आपको 300 रुपये में 10 क्लास की आंसर शीट भी दे रही है सरकार। समझिए अब आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सरकार सारा चीज देगा, खाना देगा, कपड़ा देगा, रहने का व्यवस्था देगा, सारा चीज देगा। और यहां तक साथ ही साथ सिर्फ आप 300-250 रुपया दे दीजिए, आपको पूरे 10 साल का मेहनत सिर्फ 300 रुपये में आपको सरकार अब देने का काम कर रही है। आप पढ़ना लिखना ही नहीं है, क्योंकि क्या इसके लिए स्टूडेंट कल रोड पे निकलेंगे? हमें नहीं लगता है कि 9th 10th के जो बच्चे हैं, या फिर 9th के भी क्यों आएंगे भाई, 10th के साथ गड़बड़ी हुआ तो 9th वाले तो आएंगे नहीं, हमें जहां तक लगता है। लेकिन मेरा कहना था कि 5 से लेकर 10th तक के बच्चे अगर रोड में आते, अगर इसका कुछ असर दिखाते तो कहीं ना कहीं सही रूप से आगे एग्जाम हो पाता। अगर सारे लोगों की उम्मीदें टिकी रहेंगी एक व्यक्ति पे, जेएल कैंप के केंद्रीय अध्यक्ष डुमरी विधायक जयराम महतो पे, तो कहीं ना कहीं ये हो नहीं सकता, क्योंकि जयराम महतो शिक्षा मंत्री नहीं है, वो सिर्फ एक विधायक है अपने विधानसभा क्षेत्र में और पूरे झारखंड के मुद्दे को विधानसभा में रख सकते हैं। लेकिन जिन्हें ये पदभार दिया गया है वो इतने शांत बैठे हुए हैं, तो क्या आशा और क्या उम्मीद हम लगा सकते हैं। खैर आप लोगों से अगर नहीं होता है तो हमारा सजेशन रहेगा कि जयराम महतो को एक बार आप शिक्षा मंत्री बना दीजिए और हम देखते हैं कि पेपर कैसे लीक होता है और कौन करता है। तमाम लोगों के चेहरे एक क्लिक में सामने आ जाएंगे। अगर आप जयराम महतो को शिक्षा मंत्री का पद देने का काम करते हैं तो ना मैट्रिक के एग्जाम में पेपर लीक होगा, ना इंटर का, ना जेएसएससी सीजीएल, ना जेपीएससी, किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई धांधली नहीं होगा। अगर धांधली होगा तो फिर उसका परिणाम क्या होगा ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि जेएल कैंप के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो वो किस तरह का निर्णय लेते हैं। सारे अधिकारी पदाधिकारी के पेंट खोल देंगे वो 1 क्लिक में, ये मैं
बस ऐसे ही करा था। खैर चलिए, आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और मेरा राय कैसा लगा आप लोगों को कि मुख्यमंत्री तो अभी नहीं बोल सकते, शिक्षा मंत्री दे सकते हैं तो दे दीजिए। अगर आप लोग एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं, नहीं तो सारे स्कूल कॉलेजों को ताला मार दीजिए और बंद कर दीजिए। और जितने भी टीचर्स हैं उन्हें कह दीजिए कि आज से सारे स्कूल कॉलेज सब बंद हो गए, अब हम आपको पेमेंट नहीं दे पाएंगे। क्योंकि कोई फायदा ही नहीं है स्कूल में जाना पढ़ना। फिर आप 10th तक जाते हो, वहां भी आपको 300 रुपया में मिल जाएगा। आप इंटर में जाते हैं, वहां भी 200-250 में आप पास कर जा रहे हैं। उसके बाद फिर उधर आगे जाएंगे तो फिर आपको मोटा रकम देते जाइए आप, और आप आगे बढ़ते जाइए और नौकरी ले लीजिए। तो फिर पढ़ेगा क्यों? झींगा झाल बजाने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा कि मैंने इस मुद्दे को किस तरह से आप लोगों को समझाया, मैंने सही कहा या गलत कहा, ये जरूर आप लोग कमेंट करते जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जोहार।